चारधाम यात्रा को लेकर यात्रा रूट से जुड़े जिलों में होगी मॉक ड्रिल। एनडीएम एसडीएमए का ज्वाइंट रूप से आयोजन, सचिवालय के कंट्रोल रूम से होगी मॉनिटरिंग। चारधाम यात्रा को लेकर बड़ा फैसला, पहले 15 दिन वीवीआईपी दर्शन को टालने की गई अपील। सभी राज्यों के मुख्य सचिव को लिखा लेटर। अयोध्या पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिया रामलला का दर्शन और आशीर्वाद। कहा, अयोध्या से ही संपूर्ण देश में निकली राम राज्य की गंगा। संपूर्ण देश में राम राज्य की स्थापना के लिए प्रधानमंत्री को दे अपना आशीर्वाद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का तूफानी प्रचार, आज झारखंड जाएंगे सीएम धामी। रांची लोकसभा सीट से एनडीए प्रत्याशी संजय सेठ के नामांकन में होंगे शामिल। नमस्कार, मैं हूं उदय, देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। बड़ी खबर देहरादून से है, जहां चारधाम यात्रा को लेकर बड़ा फैसला। पहले 15 दिन वीवीआईपी दर्शन को टालने की अपील की गई है। सभी राज्यों के मुख्य सचिव को लेटर लिखा गया है। तो 10 मई को कपाट खुलते ही चारधाम यात्रा शुरू होगी। शुरुआती 15 दिनों में 10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। तो 25 मई तक चारधाम यात्रा में वीवीआईपी दर्शन नहीं होंगे। तो बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां चारधाम यात्रा को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है। पहले 15 दिन वीवीआईपी दर्शनों को टालने की अपील की गई है। सभी राज्यों के मुख्य सचिव को लेटर लिखा गया है। आपको बता दें कि 10 मई को कपाट खुलते ही चारधाम यात्रा शुरू होगी और शुरुआती 15 दिनों में 10 लाख से अधिक श्रद्धालु के आने का यह अनुमान है। आपको बता दें कि 25 मई तक चारधाम यात्रा में वीवीआईपी दर्शन नहीं होंगे। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी विनय जुड़ चुके हैं। विनय, अगर देखा जाए तो 10 मई से कपाट खुलते ही चारधाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी और माना जा रहा है कि बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो चारधाम यात्रा में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए कहीं ना कहीं वीवीआईपी जो दर्शन है उसको टालने की अपील की गई है। जी बिल्कुल उदय, देखिए आपको बता दें कि जिस तरह से चारधाम यात्रा की बात करें तो चारधाम यात्रा को लेकर लगातार जो रजिस्ट्रेशन है वो किए जा रहे हैं। और ऐसे में जो अभी तक यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की बात करें तो 17 लाख से ज़्यादा से रजिस्ट्रेशन श्रद्धालुओं के हो चुके हैं। तो अब यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का एक जो बड़ा फैसला आया है वो यही आया है कि 15 दिन तक जितने भी वीवीआईपी हैं उनके दर्शन पर जो है फिलहाल रोक लगा दी जाए, क्योंकि जिस तरीके से जो श्रद्धालुओं का यहाँ पर आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में किसी भी श्रद्धालु को कोई दिक्कत ना हो, उनकी सुविधाओं को देखते हुए जो है ध्यान में रखते हुए ये बड़ा फैसला जो है धामी सरकार ने इस दौरान लिया है। वहीं मुख्य सचिव की अगर बात करें तो मुख्य सचिव ने जिस तरह से सभी राज्यों के जो सचिव हैं उनको यहाँ पर पत्र लिखा है और पत्र के माध्यम से उन्होंने सभी से कहा है कि जो यहाँ पर उत्तराखंड में चारधाम यात्रा में आने वाले जो लोग हैं वो वीआईपी से उन्होंने इस दौरान बात भी दौरान की है कि वीआईपी दर्शनों को लेकर के जो यहाँ पर दर्शन होने हैं उनमें अभी फिलहाल 15 दिन के लिए रोक लगाई जाएगी, क्योंकि जिस तरह से जो श्रद्धालु चारधाम यात्रा के दौरान उत्तराखंड पहुंचते हैं उनको किसी भी तरीके की असुविधा ना हो सके, इसके लिए एक बड़ा फैसला धामी सरकार ने लिया है। बिल्कुल विनय, अगर देखा जाए तो वीवीआईपी दर्शनों को जिस प्रकार से टालने की अपील की गई, इससे श्रद्धालुओं को क्या कुछ फायदा होगा? क्योंकि हम देखते हैं कि जब भी वीवीआईपी दर्शन करने पहुंचते हैं, ऐसे में जो श्रद्धालु हैं, जो आम जनता है, जो आम श्रद्धालु हैं, जो कि देश के अलग अलग राज्यों से, अलग अलग कोने से पहुंचते, कहीं ना कहीं उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उन्हें घंटों तक इंतजार करना पड़ता है। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जिस तरह से चारधाम यात्रा पर आने वाले जो श्रद्धालु हैं जो अलग अलग राज्यों से आते हैं, देश विदेश से भी इस दौरान चारधाम यात्रा के दौरान जो हैं जो श्रद्धालु पहुंचते हैं, तो उनको किसी भी तरीके की असुविधा ना हो, इसको लेकर के एक बड़ा फैसला धामी सरकार ने जिस तरह से लिया है। इसी के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि इस फैसले से जो यहाँ पर चारधाम यात्रा पर जो लोग आएंगे, जो श्रद्धालु इस दौरान पहुंचेंगे, उनके हित में जो है ये फैसला धामी सरकार ने
है, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो जो वीआईपी हैं, वीआईपी भी अगर इस दौरान पहुँचते हैं चारधाम यात्रा के लिए, तो उनको काफ़ी जो है यहाँ पर वेट करना पड़ता है, इंतज़ार करना पड़ता है दर्शन के लिए, क्योंकि जिस तरह से वीआईपी अगर दर्शन करने के लिए जाएंगे तो उनको भी जो है समय अंदर लगता है। तो ऐसे में किसी भी तरीकों से जो है किसी भी श्रद्धालु को असुविधा ना हो, उसको लेकर के सीएम धामी का एक ये बड़ा फैसला यहाँ पर लिया गया है, और इस फैसले से जो है काफ़ी जो लोग हैं उनमें उत्साह भी नज़र आ रहा है। जी। बिल्कुल। विनय, अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं श्रद्धालुओं की जो सहूलियत है उसको तो ध्यान में रखा ही गया है, लेकिन हम दूसरी तरफ ये भी देख रहे हैं कि जो वीवीआईपी पहुँचते हैं, तो कहीं न कहीं उनकी सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा यहाँ बनता हुआ नज़र आता है, क्योंकि हम देखते हैं कि चारधाम यात्रा शुरू होते ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं और ऐसे में भीड़ भी बहुत होती है, तो कहीं न कहीं वीवीआईपी की सुरक्षा भी एक बड़ा सवाल है। जी, उदय, बिल्कुल। देखिए यहाँ पर वीवीआईपी की बात करें तो जो वीवीआईपी इस दौरान चारधाम यात्रा में पहुँचेंगे, उनकी सुरक्षा को लेकर के जो पुख्ता इंतज़ाम हैं, वो पहले ही जो है उत्तराखंड पुलिस द्वारा किए जा चुके हैं, क्योंकि किसी भी तरह से चाहे वो वीवीआईपी हों या फिर आम लोग हों, आम जो श्रद्धालु इस दौरान दर्शन करने के लिए पहुँचेंगे उत्तराखंड चारधाम यात्रा में, तो उनको लेकर के पूरी तैयारियाँ जो है इस दौरान उत्तराखंड पुलिस ने भी कर ली है। साथ ही साथ सरकार की बात करें तो सरकार ने भी जिस तरह से एक बड़ा फैसला ये लिया है कि जो यहाँ पर वीवीआईपी आने हैं वो 15 दिनों के बाद ही जो है वो दर्शन कर पाएंगे। अभी फिलहाल जो है कोई वीवीआईपी इस दौरान ना आए, तो ऐसे में देखा जा सकता है कि जिस तरह से गर्मी भी काफ़ी इस दौरान उत्तराखंड में देखने को मिल रही है, गर्मी का प्रकोप बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो इससे जो है जो लोगों को किसी भी तरीके की असुविधा ना हो, उनके लिए भी जो है पानी की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सीएम धामी ने यहाँ पर की है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अगर बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग भी जो है यहाँ पर पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने भी अभी हाल ही में जिस तरह से एक बैठक ली है, उन्होंने सभी को दिशा निर्देश इस दौरान दिए हैं कि हर जगह पर जो है इस दौरान कैंप लगाया जाए, जिससे किसी भी श्रद्धालु को आने वाले समय में कोई दिक्कत ना हो। जितने भी श्रद्धालु चारधाम यात्रा के दौरान पहुंचते हैं, उनको स्वास्थ्य से संबंधित कोई शिकायत आती है तो तुरंत उनका जो उपचार है इस दौरान किया जाए। तो तमाम व्यवस्थाएं जो है चारधाम यात्रा को लेकर के इस दौरान उत्तराखंड सरकार की गई है। जी। हाँ, बिल्कुल। विनय, अगर देखा जाए तो आज 2 तारीख हो गई है, 10 मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है। ऐसे में यात्रियों को लेकर किस तरह की तैयारी की गई है? और क्योंकि हम देखते हैं कि हर आयु वर्ग के जो युवा हैं, बुजुर्ग हैं, वो वहाँ चारधाम यात्रा में पहुँचते हैं। ऐसे में मेडिकल को लेकर, पानी को लेकर और जो साफ सफाई है, सड़कें हैं, उनको लेकर किस तरह की वहाँ व्यवस्था की गई है? जी, बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से 8 दिन आज से शेष बचे हैं चारधाम यात्रा को लेकर के, ऐसे में जो यहाँ पर अंतिम चरण की जो तैयारी है वो उत्तराखंड सरकार की पूरी ज़ोरों से जो है इस दौरान चल रही है, और यहाँ पर जो चारधाम यात्रा में आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनको किसी भी तरीके की असुविधा ना हो, उसके लिए लगातार तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। जिस तरह से गर्मी का पारा इस समय बढ़ता जा रहा है, तो उसको लेकर के भी जो है पानी की व्यवस्था से लेकर जो है स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करके, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो भी इस दौरान चारधाम यात्रा के दौरान मुहैया कराई जाएगी। सभी जो डॉक्टर्स हैं इस दौरान डॉक्टर्स की ड्यूटी भी जो है इसमें लगाई गई है। साफ सफाई की व्यवस्था की अगर बात करें तो साफ सफाई के लिए भी जो है 700 से ज़्यादा कर्मचारी जो हैं इस दौरान चारधाम यात्रा में लगाए गए हैं। तो देखा जा सकता है कि सरकार का पूरा प्रयास है कि हर तरह से जो यहाँ पर चारधाम यात्रा है वो सुचारू रूप से चले और किसी भी तरीके से असुविधा का सामना यहाँ पर जो है श्रद्धालुओं को ना करना पड़ेगी। जी, विनय, कह सकते हैं तो कई तरह की तैयारियां जो है वो यहाँ सरकार ने की है। विनय, आपका धन्यवाद इसके ऊपर अधिक जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि 10 मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है और इसको लेकर तमाम तरह की जो तैयारियां हैं वो भी की जा रही हैं। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अयोध्या दौरे पर रहे, जहां उन्होंने रामलला का आशीर्वाद लिया। आपको बता दें कि अयोध्या धाम पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का श्री राम के जयकारों के साथ स्वागत किया गया। इसके बाद सीएम ने रामलला के दर्शन कर पूजा अर्चना की। इस दौरान सीएम ने कहा कि अयोध्या से ही संपूर्ण देश में राम राज्य की मांग निकली है। संपूर्ण देश में राम राज्य की स्थापना के लिए प्रधानमंत्री को अपना आशीर्वाद दें।
उत्तराखंड में गर्मी के मौसम में कई जगहों पर जंगल जल रहे हैं, जिसके चलते वन संपदा को भारी नुकसान पहुंच रहा है। बता दें कि पिछले 24 घंटे में 68 नई जगहों पर आग लगी है और जिसे लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएं। वहीं वनाग्नि की घटनाओं को लेकर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी का कहना है कि वनाग्नि की घटनाओं को कई जगहों पर कंट्रोल किया जा चुका है। साथ ही संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ ग्रामीणों का सहयोग भी आग बुझाने के लिए मिल रहा है। बता दें कि सरकार ने वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करने का आश्वासन दिया है। जगह पे जो वनाग्नि है वो कंट्रोल में हुई है। कई जगह हमारे अधिकारियों ने जो है वनाग्नि विभाग से संबंधित अधिकारी और जो वहाँ के ग्रामीण हैं उनका बहुत बड़ा सहयोग हमें मिला है। बहुत सारी महिलाएं, मैंने खुद अपनी आंखों से उनको देखा है कि वो उन्होंने वनाग्नि बुझाने में प्रयास किया है और ये बहुत एक अच्छा संदेश है, क्योंकि इस तरीके से सभी के सहयोग से हम इन चीज़ों पे कंट्रोल कर सकते हैं। और जहाँ तक सरकार की बात है, देखिए सरकार ने हर संभव कोशिश की है। हर तरीके से हम लोग जो वनाग्नि पे कंट्रोल करने के लिए प्रयासरत हैं और अभी हमने हेलीकॉप्टर से कई जगह पे वनाग्नि बुझाने के लिए जो है पानी भी वहाँ पे उपलब्ध करवाया था। तो अब जाके बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल हुई हैं और आने वाले समय में जहाँ कहीं चीज़ें ये दिख रही हैं वो भी जल्दी ही कंट्रोल में ले ली जाएंगी। धर्म नगरी हरिद्वार में गंगा संग रविदास फिल्म की लॉन्चिंग की गई। संत रविदास के जीवन पर आधारित इस फिल्म में इंडस्ट्रीज के कई जाने माने कलाकारों ने अपनी अदाकारी से फिल्म में जान डालने की कोशिश की। बता दें कि आगामी 3 मई को हरिद्वार के सिनेमाघरों के साथ ही देश के कई शहरों में इस फिल्म को बड़े पर्दे पर देखा जा सकता है। फिल्म में अपने अभिनय से सबको चौंकाने वाली भाजपा के पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने बताया कि संत रविदास के जीवन में से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। फिल्म बनाने के पीछे भी यही उद्देश्य है कि संत रविदास के जीवन से आज सभी, खासकर युवा पीढ़ी, सीख ले और समाज में अपना योगदान दे। सामाजिक कार्यकर्ता विशाल गर्ग ने बताया कि फिल्म का संदेश बहुत ही अच्छा है और इस तरह के विषयों पर फिल्म बननी चाहिए। डोईवाला सोंग नदी का पुराना जीर्ण शीर्ण पुल नशेड़ियों का अड्डा बनता जा रहा है, जिस पर अक्सर आए दिन नशेड़ियों का जमघट लगा रहता है। जबकि डोईवाला डिग्री कॉलेज, सीपेट जैसी शैक्षणिक संस्थाओं के कई छात्र छात्राएं पुल से होकर गुजरते हैं। सोंग नदी के इस पुराने पुल पर नशेड़ियों का आलम यह है कि 5 नशेड़ी आपस में लड़ गए। इनमें से एक व्यक्ति पुल से नीचे जा गिरा। वहीं राहगीरों ने झगड़े का वीडियो बना लिया। उत्तराखंड में अब निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई। उत्तराखंड में कुल 102 नगर निकाय हैं, जिनमें 99 निकायों में चुनाव होने हैं और 3 निकायों में प्रशासक की भूमिका होती है। निकाय चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में नामों में गलतियां होने की शिकायतें मिल रही हैं। वहीं प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि चुनाव आयोग का काम है कि वोटर लिस्ट को दुरुस्त किया जाए। उन्होंने कहा कि मैं अब सरकारी आवास में रह रहा हूं, मेरा सरकारी आवास के पते पर ही वोटर लिस्ट में नाम है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मेरे निजी आवास के पते पर वोटर लिस्ट में नाम है या नहीं। वोटर लिस्ट में जो कमियां और खामियां हैं उनको निर्वाचन आयोग की ओर से दुरुस्त किया जाएगा। सरकारी आवास में आ गया हूँ। मैंने जो जानकारी ली, बीएलओ जब वहाँ पर गए तो घर पर कोई नहीं था और उनको उसका जानकारी दी थी कि वो कहाँ शिफ्ट हुए हैं। और यही नहीं, मेरा ही नहीं, कई क्षेत्र, पूरे के क्षेत्र से छूट गए हैं। और चुनाव आयोग ने सुनिश्चित किया कि 1 हफ्ते के अंदर कैंप लगाकर जगह जगह ये जो त्रुटियां उनको दूर किया जाएगा और जो मतदाता है उनको नाम में शामिल। उत्तराखंड परिवहन निगम की खटारा बसें यात्रियों की जिंदगी से खिलवाड़ करती हुई नजर आ रही हैं। सड़कों में बेधड़क दौड़ रही हैं। सुबह पिथौरागढ़ से दिल्ली जा रही बस का चंपावत के बनलेख के पास प्रेशर पाइप फट गया और बस के ब्रेक फेल हो गए। चालक ने किसी तरह सूझबूझ दिखाते बस को संभालते हुए सड़क किनारे रोक दिया। बस में 32 यात्री सवार थे, जिनके जिंदगी चालक की सूझबूझ से बाल बाल बच गई। और वहीं बस के खड़े होने से यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और यात्रियों ने किसी तरह आगे की यात्रा पूरी की।
गर्मी बढ़ने के साथ साथ लोहाघाट नगर में पेयजल समस्या बढ़ती जा रही है। जल संस्थान के द्वारा 3 से 4 दिन में लोगों को मात्र 20 से 30 मिनट पानी दिया जा रहा है। जल संस्थान के इस कार्यप्रणाली से आक्रोशित रहवासियों ने प्रदर्शन किया। रहवासियों का आरोप है कि जल संस्थान महीने में केवल 10 से 15 दिन पानी उपलब्ध करा पा रहा है। लोगों ने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि लोगों को पेयजल उपलब्ध कराए और सरकार अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा पा रही है। लोगों ने कहा कि जल्द एक जनहित याचिका हाईकोर्ट में लगाई जाएगी। वहीं जल संस्थान के अभियंता पवन विश्व ने कहा कि लंबे समय से बारिश न होने के चलते पेयजल योजनाओं के स्रोत सूख चुके हैं और जिसके चलते पेयजल की भारी दिक्कतें हो रही हैं। उन्होंने कहा कि टैंकों के जरिए मेन टैंकों में पानी डलवाया जा रहा है। मूल समस्या है वह चारों तरफ पानी के स्रोतों में पानी की कमी हो जाना, जैसा कि सभी जगह पानी की कमी हो रही है। जैसा कि आपको पता ही है, लोहाघाट में बहुत ज्यादा जनता है, पॉपुलेशन ज्यादा है, तो यहाँ बिना किसी बड़ी योजना के समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। या तो ऊपर वाला ही मेहरबान हो, लगातार बारिश होते रहे क्षेत्र में, जबकि ऐसा नहीं हो रहा है। तो बड़ी नदियों से जब तक बड़ी योजना नहीं बनेगी, इसका समाधान नहीं हो सकता है। हम ये भी चाहेंगे कि जिस समय पे बहुत ज्यादा अगर संकट होता है तो कुछ हजार लीटर या कुछ वहां से भी उठा के टैंकर में डाला जाए, इस ओर भी पहल की जाए। मूल्यांकन हर साल बढ़ने में ही है सर, और कोई लिमिट नहीं है। किसी का 200 का बिल होगा, किसी का 400 का होगा, किसी का 600 का होगा। और यहाँ पर जितने लोग हैं वो उसी 10 मिनट 12 मिनट तीसरे दिन पानी का हमें मिल पा रहा है। यहाँ पर 10-10 12-12 मिनट पानी देकर के बंद कर दिया जाता है सर तीसरे दिन। इसकी तत्काल यहाँ पर सुविधा दी जाए और जो भी लाइनें, जितनी भी लाइनें हैं, उनमें उतने मिनट सबका निर्धारित किया जाए। अगर यहाँ 3-4 लाइनें हैं तो उनको बराबर पानी बांटा। बाल्टियां वगैरह भी सामने देखी होंगी। अगर पानी आता तो हम इधर गधे भैंस के जैसे आते क्यों इधर। जल संस्थान तो सेकेंडरी चीज है सर। पहले यहाँ जो मेन आदमी, यहाँ जिसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं निभा रहे। सरकार को पहले तो खुद ही देखना चाहिए पानी क्यों नहीं आ रहा करके। लोग सब त्राहिमाम करके परेशान है इधर, और नौले वगैरह सब सूख गए हैं। सरकार का क्या कृत्रिम व्यवस्था करते हैं, 2 फीट की बोरिंग बढ़ा देंगे, फिर चले जाएंगे। अगले साल फिर बजट आएगा, 4 फीट और बढ़ा देंगे। उत्तराखंड बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा के परीक्षा परिणाम घोषित हो गए हैं। RNI इंटर कॉलेज भगवानपुर की छात्रा जाकिया पुत्री इरफान ने 94.6% अंक हासिल कर क्षेत्र प्रदेश का नाम रोशन किया है। छात्रा ने 500 में से 473 अंक प्राप्त किए हैं। स्कूल प्रबंधन ने छात्रा की हौसला अफजाई कर उज्ज्वल भविष्य की कामना की। वहीं परिजनों का कहना है कि बहुत ही खुशी की बात है कि हमारी पुत्री ने प्रदेश में 10वां स्थान प्राप्त कर क्षेत्र प्रदेश का नाम रोशन किया है और आगे भी ऐसे ही सफलता प्राप्त करे। छात्रा का कहना है कि मैं PCS की परीक्षा उत्तीर्ण कर देश की सेवा करना चाहती हूँ। मेरा 12th क्लास का रिजल्ट आया है उत्तराखंड बोर्ड में, और मेरा 10वां रैंक आया है पूरे उत्तराखंड में 12th क्लास के रिजल्ट में। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मेरे वालिद साहब और वालदा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। 12th क्लास में मेरी पढ़ाई में टीचर्स ने RNI इंटर कॉलेज के मार्गदर्शन किया बहुत अच्छे से। मुझे 12th क्लास में किसी ट्यूशन्स की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। मुझे बहुत अच्छा उन्होंने पढ़ाई में मेरा सपोर्ट किया, और मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा कर रही हूँ कि मुझे आज ये दिन दिखाया, और मैं आगे भी ऐसे ही पढ़ाई करके बहुत कामयाब होना चाहूँगी। उत्तराखंड PCS का एग्ज़ाम देके मैं जुडिशरी का एग्ज़ाम देना चाहती हूँ और जज की तैयारी करना चाहती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अल्लाह का लाख शुक्र है। मेरे बच्चे अच्छी तरीके से पढ़ते हैं और पढ़ाई में ध्यान देते हैं, और आगे भी पढ़ाना चाहता हूँ मैं। जो मजदूरी करके इनको पढ़ाया, जितनी भी मेरे से हुई पूरी मजदूरी करके मैं इनको पढ़ा लिखा के सोचता हूँ कि कुछ बने। मेरे 2 बच्चों का रिजल्ट आया है, और 2 बच्चों का 2 दिन पहले आया था, जो छोटे बच्चे। चारधाम यात्रा पर सुगम यातायात को लेकर उत्तराखंड की पुलिस रणनीति बना रही है, जिसको लेकर ऋषिकेश के करुण चट्टी से चारधाम यात्रा से आ रहे यात्रियों के लिए वन वे प्लान संचालित करने की तैयारी की जा रही है। इस बात को लेकर IG गढ़वाल करण सिंह नगनियाल ने कहा कि गरुड़ चट्टी से चंडी घाट तक वन वे सिस्टम को संचालित करेंगे। साथ ही इस प्रक्रिया के लिए देहरादून के SP देहात लोकजीत सिंह को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, जो ऋषिकेश से कैंप कर वन वे प्लान को धरातल पर कब उतारना है इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। में भी वन वे की एक किया गया था, लेकिन बहुत ज्यादा सफल नहीं रहा। चारों जनपदों के पुलिस अधिकारियों के साथ जो उसको एग्जीक्यूट करते हैं, उसी को लेके कल गोष्ठी की गई। तो इसमें जब यातायात का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो इसमें हम जो है गरुड़ चट्टी से जो चार धाम यात्री
आ रहे हैं उसको हम बैराज होते हुए, टीला होते हुए हम चंडीगढ़ तक हम वन वे सिस्टम करेंगे। इसके लिए एक नोडल ऑफिसर हमने नियुक्त किया है, एसपी देहरादून को। वो वहाँ ऋषिकेश में कैंप करेंगे, विशेषकर वीकेंड के पीरियड में तो वहाँ रहेंगे और इस तरह की मॉनिटरिंग करेंगे। वो देखेंगे कि कब इसको वन वे पॉलिसी को शुरू किया जाए। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ, जिसमें पिथौरागढ़ जिले की आपको बता दें कि गंगोली हाट JBS इंटर कॉलेज की छात्रा प्रियांशी रावत ने उत्तराखंड की हाई स्कूल परीक्षा में मेरिट में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। प्रियांशी ने हाई स्कूल परीक्षा में 500 में से 500 अंक लाकर ये मुकाम हासिल किया है। बैरीनाग निवासी प्रियांशी के पिता पूर्व सैनिक है और फिलहाल बैरीनाग बाजार में दुकान चलाते हैं। प्रियांशी ने अपनी इस उपलब्धि का श्रेय अपने माता पिता, चाचा चाची और शिक्षकों को दिया है। प्रियांशी आगे चलकर अपने पिता की तरह ही इंडियन आर्मी में अफसर बनना चाहती है। कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मैंने कोई ऐसे फंक्शन में जाना एकदम बंद कर दिया था। पूरा फोकस मेरा पढ़ाई पर ही था। घर में मम्मी पापा ने और चाची चाचू ने सभी ने सपोर्ट किया। कोई काम का प्रेशर नहीं होने देते थे। चाचू ने मुझे बुक्स प्रोवाइड करी, गाइड वगैरह वगैरह जो भी पढ़ाई का था। मम्मी ने मुझे पढ़ाया भी, मेरी मम्मी इंग्लिश की टीचर है और उन्होंने मुझे गाइड भी किया कि पेपर को कैसे करना है। ये सभी मतलब बहुत सपोर्ट किया मेरे फैमिली मेंबर्स ने। और मैं टीचर्स की बात करूँ तो टीचर्स ने मुझे पूरा मतलब अच्छे से पढ़ाया। उन्होंने मुझे कोई डाउट नहीं रहने देते थे, जो भी डाउट होता था वो सॉल्व कर देते थे। पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पे ही था। लगभग वो 3-4 घंटे रेगुलरली पढ़ती थी और सोशल मीडिया और इन चीज़ों से काफ़ी दूर थी और एक फोकस होके उसने पढ़ाई की और ज़्यादा बहुत प्रेशर नहीं लिया अपने पढ़ाई और एग्ज़ाम को लेकर। बाकी उसके टीचर्स जितने भी जिन लोगों ने उनको पढ़ाया वो सभी बधाई के पात्र हैं। उनका भी बहुत सहयोग रहा। उन्होंने काफ़ी परिश्रम किया जिसकी बदौलत आज वो 500 में से 500 मार्क्स ला पाई है। बाकी परिवार की बात करें तो परिवार में भी उसकी मम्मी टीचर है तो उन्होंने भी काफ़ी उनको सपोर्ट किया और हमारी यही इच्छा रहेगी कि इसी प्रकार लड़कियां आगे बढ़ती रहें और क्षेत्र का नाम इसी प्रकार रोशन करते रहें। भूमि संरक्षण वन प्रभाग कालसी की लांघा रेंज के अंतर्गत आने वाले बड़वाला अनुभाग में वनों की अग्नि से सुरक्षा के लिए बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में वन विभाग के अधिकारी, कर्मचारियों के साथ ही बाड़वाला, हुमेट और भलेर के लोग उपस्थित रहे। बैठक में उपस्थित लोगों को वनों के महत्व और आग से होने वाली हानियों के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही आग से होने वाली दुर्घटनाओं के बारे में भी बताया गया और ग्रामवासियों से अपील की गई कि वनों में आग ना लगाएं और विभाग की मदद करें जिससे कि जंगलों को बचाया जा सके। रेंज का जो बाड़वाला डुमेट में वन विभाग की चौकी है, वहाँ पे आज समस्त बाड़वाला डुमेट लांगा भूत के लोगों ने जो है वहाँ पे मीटिंग में शामिल हुए और जो वन विभाग ने और स्थानीय लोगों ने जो आज निम्न बिंदुओं पे चर्चा की कि भैया सबसे पहले हम लोग जागरूकता करेंगे कि हमारे चारों ओर जो हमारे स्थानीय लोग, चाहे वो पशुपालक है, चाहे वो घास ले जाने वाले हैं, कोई भी किसी प्रकार की बीड़ी, सिगरेट इत्यादि का जो है सेवन नहीं करेंगे, क्योंकि इनके द्वारा जो है प्राकृतिक आपदा जो है अप्राकृतिक के द्वारा जो प्राकृतिक आपदा पैदा हो जाती है वो इन्हीं चीज़ों से होती है। और फिर जो है जो दूर के लोग जो हमारे इन जंगलों पे आकर पिकनिक इत्यादि का जो है वो करते हैं, फिर वहाँ कुकिंग करते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, तो इनसे भी आग फैलने के जो है बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो इन तमाम चीज़ों पे जो है जागरूकता फैलाने की बात कही और स्थानीय लोगों को घर घर जाके गोष्ठियाँ करके, चौराहे में, आंगनों में गोष्ठियाँ करके जो है जागरूकता फैलाकर आग को जो है काबू पाने के लिए और जंगल को बचाने के लिए इन बिंदुओं पे बात हुई। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का अपडेट के लिए देखते रहिए IND24। नमस्कार।